May 23 वाला पब्लिक का एग्जाम है, मालूम है ना, जून 24 जून से एग्जाम है। उनको मैंने आज मैसेज भेजा है, आई रीड वर्ड टू वर्ड जो मैंने भेजा है। देखो क्या भेजा है। देखो, Hi guys, hope the exam preparations are going on well. As far as accounts is concerned, now you need to focus completely on module. All illustrations and practical problems followed by past papers, MTP and RTP. MTP RTP आपका बाकी है, मॉक टेस्ट पेपर, रिविजन टेस्ट पेपर, वो लास्ट रिजॉर्ट है। सब कुछ होने के बाद रिविजन के वक्त हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखा है, मॉड्यूल, इलस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉलोड बाय पास्ट पेपर, MTP and RTP। अभी 10 दिन पहले एग्जाम, तुम्हारा तो 1.5 साल बाद। अभी से मॉड्यूल भूल जाओगे तो एग्जाम भी भूल जाओ। पहला कहां से उठाने का है, मॉड्यूल, उसके बाद पास्ट पेपर्स, उसके बाद अपना नोट्स का इंपॉर्टेंट सम वो करना है तो सॉल्व करो। ओके, नोट्स में मॉड्यूल सब सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप ढूंढने बैठोगे तो पागल हो जाओगे, कौन सा मॉड्यूल है कौन सा दूसरा है, तो टाइम जाएगा आपका। इससे अच्छा पहले टूट पड़ो मॉड्यूल पे, मॉड्यूल पूरा खत्म करो, उसके बाद जो नहीं है वो आपको पता चल जाएगा। नोट्स में एक्स्ट्रा सम करना है, प्रैक्टिस करना है, पास्ट पेपर करना है, वो समझा। मिस्टेक्स दिखा, अभी मिस्टेक समझ में आया, PDF। ओके, एक ही मिस्टेक है राजल का, वो प्रेटी वाला। प्रेटी वाले में उसने सैलरी टू प्रेटी नहीं मारा, 1 मार्क दिया, अदरवाइज शी वुड हैव पुट फुल। अभी डेप्रीसिएशन में हमने RBM PFD चालू किया है ना, देखा वो RBM PFD फटाफट। और अभी एग्जाम नहीं है तो पढ़ने का नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री टाइम है, कुछ होमवर्क नहीं है तो कीप प्रैक्टिस। जो हुआ है मिस्टेक वो चैप्टर का प्रैक्टिस करो, वापस आएगा, BRS आएगा, रेक्टिफिकेशन आएगा, सब आएगा। नाउ एक समय आपका कौन सा हमारा हो गया है, fourth sum we have done, right? Fourth. बहुत बाकी है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड। सेवेंथ हो गया, 23, 24, 25 सारे हो गए। अभी आज एक नया पार्ट है, सी this is called change in the estimate of life and scrap. So what is the thing now? See, focus. Remember those 4 things we had discussed.
concepts, standards, policy and estimates. तो what are concepts, unsaid rules? इसके बेसिस पे सिस्टम इज बेस्ड ऑफ अकाउंटेंसी. उसके अंदर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज इश्यूड बाय ICAI, कंपल्सरी फॉर द कंपनीज. ये फॉलो करो तो आपके अकाउंट्स कंपेरेबल हो जाएंगे. बराबर है. दे आर स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड के अंदर आता है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी. व्हाट आर पॉलिसीज? इंटरनल रूल्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड. जैसे कि एग्जांपल कंसेप्ट हुआ आपका कंजर्वेटिज्म या फिर कॉस्ट कंसेप्ट. उसके बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर डेप्रिसिएशन, AS10. AS10 क्या बोलता है कि भैया डेप्री प्रोवाइड करो, कंपल्सरी प्रोवाइड करो सभी एसेट्स पे, लेकिन कितना करना है वो आप पे छोड़ा हुआ है. आपके यूजेज के हिसाब से करो, आपके मेथड के हिसाब से करो, आपकी मर्जी. पॉलिसी मतलब आप क्या चूज कर रहे हो, FIM या RBM या सम ऑफ द इयर्स डिजिट या फिर नंबर ऑफ आवर्स मेथड या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड. जो भी मेथड आपको लेनी हो आपकी पॉलिसी होगी. उसके अंदर आता है एस्टीमेट. उसके अंदर आता है एस्टीमेट. एस्टीमेट मतलब आप जब लाइफ एस्टीमेट करते हो एसेट की, वो एक एस्टीमेट है. 10 साल चलेगा या 12 साल चलेगा या 6 साल चलेगा. या फिर आप स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट करते हो कि 6 साल के एंड में आपको 20,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा या 5,000 मिलेगा. दैट्स स्क्रैप वैल्यू, राइट. तो एस्टिमेट्स है ये. एस्टिमेट्स मतलब एक्यूरेट नहीं है. इट इज जस्ट एन एस्टिमेट. अभी मैंने सोचा कि AC है खरीदा हुआ है 50,000 रुपीज का, 5 साल की लाइफ है. एस्टिमेट मेरे हिसाब से 5 साल चलेगा. तो मैंने उसको हर साल FIM के हिसाब से 10,000 डेप्रिशिएट करना चालू कर दिया, राइट. तो फर्स्ट ईयर 10 से किया बना 40, नेक्स्ट ईयर 10 से डेप्रिशिएट किया बना 30, उसका नेक्स्ट ईयर किया बना अब 20,000 है. हेलो. और कितने साल बाकी है? 2 साल. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है? आप हर साल अपने एसेट को रिव्यू करो. आप हर साल अपने एसेट को रिव्यू करो. ऐसा नहीं कि 5 साल लेके छोड़ दिया, सो गया, अभी 5 साल तक ही करूंगा मैडम. ऐसा नहीं. हर साल रिव्यू करो कि वो एक्चुअली 2 साल चलेगा क्या, एक्चुअली 3 साल चलेगा क्या, एक्चुअली 4 साल चलने वाला है क्या. रिव्यू इट. आपको जजमेंट आएगा लाइफ से एसेट का कंडीशन देख के. तो आप रिव्यू करो. तो अभी 2 साल का बाकी है, मैंने रिव्यू किया. 2 साल का 20,000 बाकी है, मैंने 2 साल पहले रिव्यू किया, चेक किया, तो मुझे पता चला कि नहीं ये 2 साल नहीं और 4 साल चल जाएगा. अच्छा, ये 2 साल नहीं और 4 साल चल जाएगा. कितना साल चलेगा? 4 साल चल जाएगा. बैलेंस 2 साल नहीं 4 साल चल जाएगा. कंडीशन बहुत अच्छी है. तो दैट वाज एन एस्टीमेट. तो क्या बोलता है आपका स्टैंडर्ड कि एस्टीमेट तो गलत भी हो सकता है. ह्यूमन बीइंग हो आप, एरर कर सकते हो, ठीक है ना. तो ह्यूमन एरर है, जजमेंटल एरर है. तो 4 साल होने वाला है ना, आपको लग रहा है ना 4 साल, तो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी 20,000 का वैल्यू बचा हुआ है, उसको 2 साल के ऊपर मत करो, 4 साल depreciate it over the next 4 years. So 5,000. This is called change in estimate. This is called change in estimate. This is not a change in policy. Policy 3 कंडीशन में आप चेंज कर सकते हो. उधर भी ऐसा ही झोल है. लॉ चेंज हुआ तब, स्टैंडर्ड चेंज हुआ तब, या बेटर प्रेजेंटेशन, या बेटर प्रेजेंटेशन, उसके नाम पे भी झोल है. मतलब अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो FIM से RBM या RBM से FIM, तो एक प्रकार से वो पॉलिसी चेंज में गिना जाता है. इसमें गिना जाता है पॉलिसी चेंज में, जो घड़ी घड़ी करना एडवाइजेबल नहीं. बट अगर आप एस्टिमेट चेंज कर रहे हो, लाइफ चेंज कर रहे हो, या फिर स्क्रैप वैल्यू चेंज कर रहे हो, दैट इज चेंज ऑफ एस्टिमेट. चेंज ऑफ एस्टिमेट. तो वो जब आंख खुली तब सवेरा. जब आपको लगे ये चेंज हो गया, ठीक है चेंज हो. मतलब अभी 20,000 है, 2 साल का है, आपको लग रहा है 4 साल चलेगा, 4 से डिवाइड. आपको लग रहा है 5 साल चलने वाला है, 5 से डिवाइड, 4,000 ईच ईयर. हेंसफोर्थ आपको लग रहा है कि 2 साल की जगह 1 ही साल चलने वाला है. आपको लग रहा है 2 साल की जगह 1 ही साल चलने वाला है. आप क्या करते हैं? पूरा 20,000 उसी साल साफ करो. Appreciate. Is this clear? Understood? That is called change in estimate. So quite simple thing it is. I take an example. इसका सम भी आता है 4 मार्क का.
एकदम केक वॉक सम रहता है। देखो ये फिक्स डाल के हम वो एक कैसा करें, मैं मेरा अमाउंट चेंज करा डेप्रिसिएशन का फिक्स इंस्टॉलमेंट में, फिक्स इंस्टॉलमेंट में क्या करते हो आप, डेप्रिसिएशन इक्वली करते हो। हाँ इक्वली करते हो, तो 5 साल का भी इक्वली कर रहे थे, लेकिन लाइफ ही गलत ले ली। हाँ तो आपने चेंज कर दिया बीच का अमाउंट। हाँ तो वहां से भी इक्वली कर रहे हो ना, डेप्री तो इक्वली कर रहे हो। अगर वही मैं 20,000 को डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ वार भी हो जाए। लास्ट समय बता रहे थे, ऐसा भी हो सकता है कि एसेट पूरा साफ हो गया, पूरा साफ हो गया, पर फिर भी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, फुल्ली डेप्रिशिएटेड पड़ा है, बुक वैल्यू 0 है। हाँ अरे उसका मतलब ये है कि अभी ये एसी है फॉर एग्जाम्पल, 5 साल हो गया, डेप्रिशिएट कर लिया, मेरे को लग नहीं रहा था चलेगा, मैंने तो 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर दिया, मेरे को लगा स्क्रैप हो जाएगा 5वें साल में, बुक वैल्यू 0 है, लेकिन काम दे रहा है, मेरे को नहीं लग रहा था देगा, मैंने तो बराबर मेरे जजमेंट के हिसाब से डेप्रिशिएट कर डाला, लेकिन स्क्रैप नहीं हुआ, चल रहा है, 5वें साल के बाद भी चल रहा है, खखड़ खखड़ के चल रहा है, तो लेट इट रिमेन इन द बिजनेस। समझा? ये भी हो सकता है, ऐसा होना इज अ रेयर स्टफ। जनरली आपके जजमेंट के हिसाब से वैसे स्क्रैप होकर निकल जाता है उस साल, नहीं तो 1 साल बाद। ऐसा नहीं कि वो आपने सोचा था 5 साल और चल रहा है 10-15 साल, दैट इज अ वेग थिंग, वो थियोरी में पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल। इज दिस क्लियर? तो चेंज इन एस्टिमेट, जहां आंख खुली वहां सवेरा, जहां पे चेंज हुआ वहां से चेंज करके दिखाओ। देखो मशीन 21st sum. A machine of cost 12 lakhs is depreciated on straight line assuming a 10-year working life and 0 residual value for 3 years. At the end of 3rd year, the machine was revalued upwards by 60,000 and the remaining useful life was reassessed at 9 years. अभी सीन क्या है, आपका मशीन एक एसेट है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट कोई भी लाते हो आप बिजनेस में, तो क्या आप उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज करते रहते हो हर साल, उसको कॉस्ट पर, एंड यू कीप ऑन डेप्रिशिएटिंग इट, बराबर है, उसको घड़ी घड़ी चेंज नहीं करते, बराबर है। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच, कि आप एक बार एसेट लेके आए तो उसको किस पे रखो, कॉस्ट पे, और फिर धीरे धीरे डेप्रिशिएट करो। अगर कल उठ के ये एसी का वैल्यू मार्केट में 60,000 हो गया, आई वोंट मेक इट 60, या कल उठ के 30,000 हो गया, आई वोंट मेक इट 30, because if I keep changing my AC का value, my profits will also keep on dancing. I won't get my correct result whether it is due to business or whether it is due to valuing of assets, right? So that is called historical cost approach. Good one, correct. अभी काफी सारे बिजनेस इंडिया में यही अप्रोच यूज करते हैं और कंजर्वेटिव अप्रोच है, अच्छा अप्रोच है, ये फ्लक्चुएट नहीं होता आपके प्रॉफिट। लेकिन इसका फ्लॉ भी है। क्या फ्लॉ है? अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जमीन खरीद के रखी है, लेट्स से 1 लाख रुपीज, आज से 10 साल पहले जमीन खरीद के रखी है, कितने की, 1 लाख रुपीज की, आज से 10 साल पहले। बुक्स में तो कॉस्ट पे ही दिखाई दे रही है, डेप्रिशिएट करोगे नहीं आप उसको, लैंड है तो 1 लाख पर ही दिख रही है। आज उठ के उसकी वैल्यू हो गई है 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपए हो गई, 7 लाख रुपीज उसकी वैल्यू, और कोई चांस नहीं है कि 5 लाख के नीचे जाएगी। 7 लाख है, भले ही फ्लक्चुएट हो गए, 5 के नीचे जाने का सवाल गारंटी नहीं जाने वाला है, फिर भी आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करके 1 लाख पे दिखा रहे। इज दैट करेक्ट? इन अ वे यू आर डूइंग द कॉस्ट अप्रोच, दैट्स राइट, फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हो, बेचा नहीं है तो क्यों रियलाइज करना प्रॉफिट, बेचोगे तो प्रॉफिट आने ही वाला है, तब दिखा दो। रियलाइजेशन कंसेप्ट वही बोलता है आपको, इनकम कभी एडवांस में दिखाने की नहीं, बेचोगे तो 5 लाख का प्रॉफिट रियलाइज होने दो और दिख जाने दो बुक में। लेकिन एक तरीके से थोड़ा गलत आप इंडिकेशन दिखा रहे हो कि आपकी जमीन है कितने की, 7 लाख की है, भले 5 लाख के नीचे तो जाएगी ही नहीं, ऐसे श्योरिटी है, तो भी आप उसको कितने पे दिखा रहे हो, 1 लाख। तो डज इट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट? नो। एक वे से आप अपने बिजनेस को क्या अंडरस्टेट करके दिखा रहे हो, तो वो भी सही बात नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि कीप रिव्यूइंग द एसेट, और अगर आपको लगता है कि एट अ सर्टेन पॉइंट आके
कि एसेट का वैल्यू बढ़ चुका है और उससे कम नहीं होने वाला है, अगर आप सर्टन हो कि भैया 5 लाख से तो नीचे जाने वाला नहीं, तो आप उसको रीवैल्यू भी कर सकते हो, अपवर्ड भी कर सकते हो और डाउनवर्ड भी कर सकते हो, अपवर्ड भी कर सकते हो और डाउनवर्ड भी कर सकते हो। मतलब अभी आपका जमीन 5 लाख से नीचे जाने वाला नहीं है, पक्का ऐसा पता है आपको, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी। यू कैन इंक्रीज द वैल्यू फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, जो हम पता है रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं इसके वक्त एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, वो तो डायर कंसिक्वेंस रहता है क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो मार्केट वैल्यू पे लाना ही पड़ता है। बट ये तो कोई एडमिशन नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है, रेगुलर बिजनेस है, उसमें आप जनरली फ्लक्चुएट करते हो कि नहीं? लेकिन स्टैंडर्ड क्या बोलता है, अगर बहुत सर्टेनिटी है, अगर एसेट का वैल्यू लिमिट से नीचे नहीं जा सकता है, 5 लाख लग रहा है आपको, तो उसको रिवैल्यू करके 5 लाख बना दो। उसका एंट्री होता है एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। वो कैसे करना है, क्या करना है, उस पार्ट में मैं डेप्थ में जाऊंगा बाद में। तो बेसिकली बढ़ा के भी दिखा सकते हो और घटा के भी दिखा सकते हो। वही 1 लाख की जमीन है 50,000 की हो गई और कोई चांस नहीं कि वो बढ़ेगी। 50,000 की जमीन हो चुकी है, कोई चांस नहीं है बढ़ेगी। बाजू में कोई माइन वाइन का खोद काम हो गया है या कोई जोन आ गया है गवर्नमेंट का वगैरह वगैरह, कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, डिमांड घट गई है, 50,000 के ऊपर जाने वाली नहीं है, तो आप उसको डाउनवर्ड रिवैल्यू भी कर सकते हो। उसका एंट्री होगा पीएनएल टू एसेट, पीएनएल टू एसेट। ये क्यों ऐसा है, क्या है, मैं उसका सब लॉजिक बताऊंगा। तो बोलने का मतलब, अगर आपको लगता है कि एसेट का वैल्यू एक लिमिट से बढ़ चुका है या एसेट का वैल्यू एक लिमिट से कम हो चुका है और सर्टन है कि ये अभी ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला नहीं है, तो आप उसको रीवैल्यू भी कर सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिजिडली दिखाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। इसका रिवैल्यूएशन का पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा डेप्थ में। फिलहाल एंट्री कैसे, अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है देखो। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है। मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 12 lakhs is depreciated on straight line assuming 10-year working life and 0 residual value। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में आपको, this is square 125, original cost is 12 lakhs, right? Estimated life is 10 years, estimated scrap is 0, nil। So अगर FIM पे आप कर रहे हो स्ट्रेट लाइन मतलब FIM बेसिस, तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर ईयर? इट्स 12 lakhs cost minus scrap upon life, that's 1,20,000। It got depreciated for 3 years, 3 straight years। So WDV at the end of year 3 कितना होगा? 12 लाख minus 3,60,000 which is 8,40,000। यहां तक समझ में आया? 3 साल के बाद एसेट घिस के हो चुका है 840 का। आगे पढ़ो। At the end of 3rd year the machine was revalued upwards by 60,000 and the remaining useful life was reassessed to be 9 years। Actually what is the remaining useful life now? 7 years। बट दैट वॉज अ मिसिंग जजमेंट, आपने गलत किया था जज। अभी आपको लग रहा है नहीं 7 साल नहीं, अभी 9 साल चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, सेकेंड जजमेंट एरर, आपका एसेट का वैल्यू बढ़ने वाला घटने वाला आपको पहले से पता नहीं था। अभी आपको लग रहा है कि नहीं 840 का मशीन एटलीस्ट 9 लाख तो हो ही गया, उससे कम होने वाला नहीं है, तो मैं कितने पे वैल्यू करूंगा? 9। रिवैल्यूएशन भी कर सकते। तो तीनों चीज एस्टिमेट बेसिस पे है। आपकी कॉस्ट तो आपने खरीदा हुआ है वो है ही, बट वो भी आप फ्यूचर में रिवैल्यू कर सकते हो, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। तो कॉस्ट की भी वैल्यू चेंज हो सकती है, लाइफ की भी वैल्यू चेंज हो सकती है और स्क्रैप की भी वैल्यू चेंज हो सकती है। 3 साल तक ये था। अभी 3 साल के एंड में आपको क्या लगा कि नहीं भाई मशीन की वैल्यू अभी कितनी है? 9 लाख, और मुझे दिखानी है। दिखाना ना दिखाना आपके ऊपर है। अगर आप ना दिखाओ और 840 पे भी रखो चलेगा, कोई गला दबाने आने वाला नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ फॉलो कर रहे हो, इट्स फाइन, इट्स एक्चुअली कंजर्वेटिव। कम दिखाना गुना नहीं, ज्यादा दिखाना इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ओके, बट एक को कंसेप्ट में क्या है, ओवर कंजर्वेटिव भी होना नहीं चाहिए, रीजनेबली कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो बढ़ रहा है कभी कभी रिवैल्यू करना है तो बढ़ा हुआ रिवैल्यूएशन भी कर सकते।
तो 840 है, उसको अपवर्ड कितना बनाया आपने 9 लाख, तो 60,000 से बढ़ गया, तो रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीन is now how much? 8,40,000 plus 60,000, that is 9 lakhs. Revised value of asset now it has become 9. What is the revised useful life? Revised useful life is now 9 years. जहां आप खुली वहां सवेरा. So now depreciation for 4th year would be what? 9 lakhs. Scrap तो nil ही है. Minus nil upon 9 which is 1 लाख. यहां से आप डेप्री चार्ज करोगे. समझा? ये चेंज ऑफ पॉलिसी नहीं गिना जाता है, इसको क्या गिना जाता है? चेंज ऑफ एस्टिमेट. सर चेंज ऑफ पॉलिसी किया तो क्या करोगे? तो स्टैंडर्ड बोलता है जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करोगे, जब भी आप कोई पॉलिसी चेंज करोगे ना, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना है. प्रोस्पेक्टिव नहीं, रिट्रो, दिस इज प्रोस्पेक्टिव. प्रोस्पेक्टिव मतलब जहां चेंज हुआ वहां चेंज. रिट्रोस्पेक्टिव मतलब शुरुआत से अगर आप पुरानी पॉलिसी यूज करते और जो जो चेंजेस होते प्रॉफिट में, जो जो साल के, वो सारे चेंज ऑफ प्रॉफिट ये साल में खत्म करो. ऐसे करो. समझो आप एफआईएम से आरबीएम जा रहे, 10% एफआईएम से आप समझो 20% आरबीएम पे जा रहे. 5-6 साल किया हुआ है आपने 10% एफआईएम, अभी आपको आरबीएम पे जाना है. दैट इज चेंज ऑफ पॉलिसी. तो क्या बोलता है कि शुरुआत से अगर आपने 20% आरबीएम क्या होता है, तो क्या वैल्यू होता है एसेट का, तो कितना प्रॉफिट लॉस होता है, वो अभी पूरा डिस्कस है. अभी के अभी चेंज करके नहीं, पूरा स्टार्टिंग से दिखाओ. उसको क्या बोलते हैं? रिट्रोस्पेक्टिव मेथड. उसमें भी जो है सुनो, बिजनेसेस बोलते हैं कि साला हमारे पास कोई एसेट 25 साल पुराना है, 20 साल पुराना है. फ्लाइट्स और शिप्स और इसकी लाइफ बड़ी बड़ी होती है, प्लेन की लाइफ 20-20 साल भी होती है. हमारे पास ये एसेट इतने पुराना, मशीन है 15 साल पुरानी है, तो क्या 15 साल पुराना रिकॉर्ड सब उठा के सब रिट्रोस्पेक्टिव किया जाए? तो स्टैंडर्ड बोलता है रुको, आपको अगर बहुत तकलीफ हो रही है, हम भी आपके साथ, अगर आपको बहुत तकलीफ हो रही है रिट्रोस्पेक्टिव करने में, कि स्टार्टिंग से पूरा चेंजेस दिखाने में, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का. तो मतलब चेंज ऑफ मेथड भी एक्चुअली इट इज चेंज ऑफ पॉलिसी. बट अगर दिक्कत हो रही है ना, आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते ना, तो क्या करो? प्रोस्पेक्टिव. मतलब फॉर एग्जांपल एक एसेट है 1 लाख रुपीस का, आप उसको एफआईएम 10% से कर रहे हो, तो 1 लाख माइनस 10 90, 90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 10 60. 4 साल डेप्रिशिएट किया, अभी कितना वैल्यू है? आपको जाना है 15% आरबीएम, 15% उसी साल चालू करो. 15% उसको भी चेंज ऑफ एस्टिमेट के साथ कर सकते